नमस्कार दोस्तों, D&M एडवाइस चैनल में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि गाड़ी की सर्विस कराते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि हमारी फिजूल खर्ची भी ना हो और सर्विस भी अच्छे से हो जाए। सर्विस अच्छे से होगी, टाइम पे होगी तो गाड़ी हमारा लंबे समय तक साथ देगी। इसके लिए हमें कुछ तैयारी करनी चाहिए। गाड़ी की सर्विस या तो हम ऑथराइज सर्विस सेंटर से कराते हैं या बाहर से कराते हैं। कहीं से भी कराएं, जाने से पहले छोटी सी तैयारी कर लें, जैसे कि एक पेपर पे नोट कर लें कि हमारी गाड़ी में क्या क्या छोटी मोटी प्रॉब्लम है। हो भी सकती है, नहीं है तो अच्छी बात है, अगर है तो उनको नोट कर दें। जैसे कहीं से कोई आवाज़ तो नहीं आ रही, कोई इंस्ट्रूमेंट काम तो नहीं कर रहा, जैसे कभी इंडिकेटर काम नहीं करता, कोई ब्रेक लाइट काम नहीं करती, जो भी है, या फिर एसी का स्विच है, जैसा भी है तो उसको नोट कर दें। और एक बार मैनुअल भी चेक कर दें कि हम कितने किलोमीटर की सर्विस कराने जा रहे हैं और मैनुअल के हिसाब से उतने किलोमीटर पर हमारी गाड़ी में क्या क्या काम होना है। तो जब हम सर्विस कराने जाते हैं तो सबसे पहले जॉब कार्ड बनता है। जॉब कार्ड बनाते समय ही उसको नोट करा दें कि हमारी गाड़ी में सर्विस के अलावा ये प्रॉब्लम है, आप इनको चेक करो, दूर करो, जिससे कि सर्विस कराने के बाद में हमारी गाड़ी में कोई भी प्रॉब्लम बाकी ना रह जाए। उसके बाद उनसे पूछिए कि जैसे कि 10,000 की सर्विस हो रही है कि आप इसमें क्या क्या चेंज करेंगे। तो अगर हमने मैनुअल चेक कर रखी है तो वो हमें कोई एक्स्ट्रा काम अगर बताता है तो हम उसको वहीं पे रोक सकते हैं। जैसे कि 10,000 किलोमीटर की सर्विस में इंजन ऑयल चेंज होता है, वो आपको बोले नहीं ब्रेक ऑयल भी चेंज होता है, कूलेंट भी चेंज होता है, या फिर गियर ऑयल भी चेंज होता है। तो अगर आपने मैनुअल देख रखी है, आपको पता है कि ये सब नहीं चेंज होते, तो आप उसको वहीं पर रोक सकते हैं और आपका पैसा बच सकता है। इसलिए सर्विस कराने से पहले मैनुअल चेक कर लेना हमारे लिए फ़ायदेमंद रहेगा। इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कराना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि ब्रेक पैड साफ़ कराना। कुछ कहते हैं कि ब्रेक पैड को हर बार खोल के साफ़ करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन दोस्तों ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे क्या होता है कि जब हम ब्रेक पैड साफ़ करते हैं तो साथ में कैलिपर पिन वगैरह भी ग्रीसिंग हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि लंबे समय तक गाड़ी खड़ी रहने से या फिर चलने के दौरान भी कई बार पानी लगने से या फिर ज़्यादा टाइम होने पर कैलिपर पिन का ग्रीस वगैरह सूख जाता है, जिससे वो प्रॉपर काम नहीं कर पाती और ब्रेक पैड ब्रेक ड्रम के साथ लग कर चलते हैं, जिससे कि ब्रेक शूज जल्दी घिस जाते हैं। इस प्रॉब्लम से बचने का सही तरीका यही है कि जब भी हम सर्विस कराते हैं ब्रेक पैड ज़रूर साफ़ कराने चाहिए और कैलिपर पिन ग्रीस करानी चाहिए। इसके अलावा टायर रोटेशन भी कराने चाहिए, हो सके तो 5 कराने चाहिए ताकि वो बराबर घिसें, नहीं तो 4 भी करा सकते हैं। और सर्विसिंग कराने के बाद अलाइनमेंट ज़रूर करानी चाहिए, चाहे आप सर्विस सेंटर से कराएं चाहे बाहर से कराएं। सर्विस सेंटर में थोड़े ज़्यादा पैसे देते हैं, बाहर थोड़े सस्ते में हो जाती है, लेकिन करानी ही चाहिए। इसके अलावा ध्यान देने वाली बात है कि सर्विस कराते समय हमें अपने ऑयल कैपेसिटी का ध्यान रखना चाहिए, चाहे वो ब्रेक ऑयल हो, इंजन ऑयल हो, गियर ऑयल हो, कूलेंट हो, कुछ भी हो। अगर हमने मैनुअल में चेक कर रखा है, मानो कि इंजन ऑयल आता है 5 लीटर, तो ये नहीं कि सर्विस वाला 5.5 लीटर डाल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जितना इंजन ऑयल कैपेसिटी है, जितना ऑथराइज है, उसी के हिसाब से डालना चाहिए। मैं आपको इंजन पर ले जाके दिखाता हूँ कि सर्विस कराने के बाद हमें क्या क्या चेक करना चाहिए। शुरू करते हैं इंजन ऑयल से। जैसा कि आप देख रहे होंगे ये डिपस्टिक है, इसमें ये 2 निशान बने हुए हैं, ये अपर लेवल है, ये लोअर लेवल है। तो हमारा इंजन ऑयल इन दोनों के बीच में होना चाहिए, ना इससे कम होना चाहिए और ना इससे ज़्यादा होना चाहिए। इससे कम भी नुकसानदायक है और इससे ज़्यादा भी गाड़ी के इंजन के लिए नुकसानदायक है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है कि जैसे मैनुअल में कैपेसिटी है 5 लीटर, तो आप 5 लीटर से 100 ml कम ही डलवाइए, तो ये लेवल बिल्कुल प्रॉपर आएगा। आप जैसा भी हो आप चेक कर लीजिए, लेकिन इस लेवल से ऊपर भी नहीं होना चाहिए। अक्सर सर्विस सेंटर वाले करते हैं, इंजन ऑयल कैपेसिटी है 3 लीटर, डालते हैं 3.5 लीटर, बोला जी ये थोड़ा कम हो जाता है। बिल्कुल भी कम नहीं होता। आप कितनी भी गाड़ी चलाइए,
अगर आपके इंजन में प्रॉब्लम है तभी कम होगा, अन्यथा बिल्कुल भी कम नहीं होता। तो इसके सबसे अच्छा तरीका है कि इस लेवल से थोड़ा कम ही रखिए। और यही चीज़ लागू होती है कूलेंट पे। ये यहाँ पे फुल है और ये इसके नीचे लो है, तो ये भी इन दोनों के बीच में होना चाहिए, इससे ऊपर भी नहीं होना चाहिए। और सेम चीज़ ब्रेक ऑयल के लिए, ये यहाँ पे मैक्सिमम है और इसके नीचे यहाँ पे मिनिमम है, इन दोनों के बीच में होना चाहिए। इससे ऊपर होगा तो ये ब्रेक ऑयल भी ढक्कन से लीक करता रहेगा। तो इसलिए इससे थोड़ा नीचे यहाँ तक होना चाहिए, इससे ऊपर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इससे कम होगा तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए। तो इन दोनों के बीच में कहीं भी रहे वो ठीक रहेगा। तो इसलिए इन चीज़ों को, और यही चीज़ हमें बैटरी के लेवल के लिए भी ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं ये अपर बॉडी का अंदर का हिस्सा दिखाई दे रहा है, उसके नीचे इसका लेवल होना चाहिए, डिस्टिल वाटर उससे ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा होगा तो ये बॉडी की साइड से यहाँ से लीकेज करेगा, लीकेज होने से आपके अंदर इंजन में गिरेगा और सल्फेशन लग जाएगा, जहाँ पे पेंट है वहाँ से पेंट भी उतर जाएगा। दोस्तों, सर्विस के दौरान सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात लुब्रिकेंट्स का लेवल है। मैं इसे अपने शरीर से कंपेयर करके देखता हूँ। जिस प्रकार से ज़रूरत से ज़्यादा खाना हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे पेट के लिए नुकसानदायक होता है, ठीक उसी प्रकार से ज़रूरत से ज़्यादा लुब्रिकेंट्स का लेवल होना इंजन के लिए नुकसानदायक है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से लेवल से कम होना, मैन्युफैक्चर जो कैपेसिटी बताते हैं वो मैक्सिमम लेवल तक बताते हैं। मान लो कि मैन्युफैक्चर ने कैपेसिटी बताई 5 लीटर इंजन ऑयल होना चाहिए, तो वो 5 लीटर मैक्सिमम लेवल तक होता है। लेकिन अगर उससे कम है, यहाँ तक है, यहाँ तक है, या फिर यहाँ तक, या फिर यहाँ तक, मिनिमम से ऊपर है, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, क्योंकि ये मैक्सिमम और मिनिमम का जो मार्क है वो भी मैन्युफैक्चर ने बनाया हुआ है। सिर्फ उसने मिनिमम की कैपेसिटी नहीं बताई, आपको मैक्सिमम की बताई है। लेकिन इसके बीच में कहीं भी रहता है तो बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मिनिमम से ऊपर और मैक्सिमम के बीच में कहीं भी रहता है तो वो अच्छा है। लेकिन मैक्सिमम से ऊपर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। वो चाहे इंजन ऑयल का हो या गियर ऑयल का हो या फिर कूलेंट का हो या फिर ब्रेक ऑयल हो या फिर बैटरी में डिस्टिल वाटर हो। यहाँ तक कि अगर हमें कंफर्टेबल राइड चाहिए तो टायर प्रेशर भी जितना मैन्युफैक्चर ने रिकमेंड किया हुआ है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अगर गाड़ी में कोई और दूसरी प्रॉब्लम होगी, जैसे कि ब्रेक शूज का घिस जाना या फिर सस्पेंशन में शॉकर लीकेज होना या बुश वगैरह कट जाना या फिर वेपर ब्लेड का ख़राब हो जाना, कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो मैकेनिक आपको बताएगा और आप भी उसको ज़रूर चेक कीजिएगा। ये सब बातें थी नॉर्मल मेंटेनेंस के दौरान या सर्विस के दौरान ध्यान में रखने वाली। अब कुछ एक मेंटेनेंस है जो ज़्यादा किलोमीटर होने पे ज़रूरी होता है, जैसे कि EGR वाल्व का साफ़ करवाना, जो कि 40,000 किलोमीटर के आसपास जाके साफ़ करवाया जाता है। और टाइमिंग बेल्ट भी तकरीबन 1 लाख किलोमीटर के आसपास जाके चेंज होती है। और इंटरकूलर का साफ़ करवाना, ये भी तकरीबन 1 लाख किलोमीटर के आसपास जाके ही साफ़ कराना चाहिए। ये सब तय करता है कि कौन सी गाड़ी है, क्योंकि हर एक गाड़ी का अलग अलग शेड्यूल होता है। ये या तो आपको मैनुअल में मिल जाएगा या फिर आप मैकेनिक से भी सलाह लेके इन चीज़ों को ज़रूर कराना चाहिए, जिससे कि गाड़ी का इंजन अच्छे से आपका लंबे समय तक साथ दे सके। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें स्पेयर में गाड़ी के अंदर होनी चाहिए, जैसे कि एक हेडलाइट का बल्ब ज़रूर होना चाहिए। फ्यूज बॉक्स में स्पेयर फ्यूज रखे होते हैं, सर्विस के दौरान चेक करा लीजिए कोई स्पेयर फ्यूज कम ना हो। इसमें स्पेयर फ्यूज होने चाहिए जो कि इमरजेंसी के दौरान आपके काम आ सकें। इन्हीं सब बातों को ध्यान रख करके आप अपनी गाड़ी को अच्छे से मेंटेन रख सकते हैं और सर्विस के दौरान होने वाली फिजूल खर्ची से बच सकते हैं। गाड़ी और उसका इंजन आपका लंबे समय तक अच्छे माइलेज के साथ निभाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आपसे गुजारिश है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए
और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी फ़ायदा मिल सके। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाले वीडियो आप तक टाइम से पहुंच सके। धन्यवाद।